अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं सेट्स की, और सेट्स का टॉपिक है हमारे पास डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड लॉ होता है इसका, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या ये क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है डे मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग या फिर नहीं। मैं एक पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। अगर दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है इसका मतलब है आपका आंसर सही आ रहा है, और अगर दोनों साइड्स का आंसर डिफरेंट आ रहा है इट मीन्स कि आपने कहीं कोई मिस्टेक की है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और एक राइट हैंड साइड गिवन है, और दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं ले रही हूँ पहले लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास होती है लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब होता है कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये जो डैश से डला हुआ है टेढ़ा होकर थोड़ा सा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे होते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसका मतलब है इसको आपको यूनिवर्सल सेट में से वो चीज़ माइनस करनी है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमें ए यूनियन बी का पता होना लाजमी है। क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ क्या है, सेट यू गिवन है, सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है। हर क्वेश्चन में सेट यू जो है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट ए और सेट बी के अंदर हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग आएगी हमारे पास फॉर ए यूनियन बी। डे मॉर्गन्स लॉ के अंदर आपके पास बहुत सारा काम होता है, बहुत दफ़ा आप आंसर फाइंड आउट कर रहे होते हैं। टोटल आई थिंक सो 5 टाइम्स आपको जो है वो सेट्स के आंसर निकालने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो हेडिंग्स डाल के काम करें ताकि डे मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा मैसअप ना हो, ठीक है, मैसी ना लगे, इसलिए आपको हेडिंग्स का काम करना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9। अब ये यू का साइन है यहाँ पे यूनियन का, तो यहाँ पे यूनियन का साइन प्लेस करेंगे और फिर ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास अगेन। ब्रैकेट में फिर क्या आएगा, बी के एलिमेंट्स विच आर 5 6 7 एंड ए। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है यूनाइट करना, सबको एक साथ लिखना। और कभी भी हम सेट लिखते हैं, उसका आंसर लिखते हैं, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे होते हैं। जितने आंसर होता है उसको हम अरेंज करके लिखते हैं छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास 1, फिर आ जाएगा आपके पास 3 5 दोनों सेट्स में, तो हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। फिर यहाँ पे 6 देन 7 8 एंड 9। अब इसका यूनियन का हम निकाल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो अगली हेडिंग आ जाएगी फॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है जी, अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस क्या किया हमने, माइनस में से 1 3 5 6 7 8 एंड 9, जो कि ए यूनियन बी का आपके पास आंसर था, उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचा, 1 में से 1 गया, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1, 3 से 3, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास बच रहा है 2 4 एंड 10। तो ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। अब देखते हैं क्या हमारे राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आ रहा है या फिर नहीं। ओके, तो राइट हैंड साइड लेते हैं।
राइट हैंड साइड आपके पास बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन, सही है। ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो करते हैं हम हेडिंग फॉर ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अभी बताया आपको किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है तो उसको हम माइनस करते हैं यूनिवर्सल सेट से। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट्स का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, 1 3 5 7 9। 1 से 1 कट, 3 से 3 कट, 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9। तो एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 2 4 6 8 10। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट कर लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी सेट क्या है, एलिमेंट्स 5 6 7 8। 5 से 5 कट आउट, 6 से 6 कट आउट, 7 से 7 कट आउट और 8 से 8 कट कर दिया हमने। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 2 3 4 9 एंड 10। अब फाइंड आउट करना है हमें क्या, हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो अगली हेडिंग आ गई हमारे पास, फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 9 10। इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है हम सिर्फ वही लिखते हैं। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 एंड 10। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, वेरीफाइड हो गया। कैसे, क्योंकि आपके पास जो आंसर आ रहा था वो क्या था, 2 4 10 और यहाँ पे भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2 4 एंड 10। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।